चलिए, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के पाठ में। आज है 10वां अध्याय और अष्टावक्र जी इस अध्याय में कामना, धन, कर्म, संसार आदि के अंतिम भ्रम से मुक्त करते हैं। ये जो भ्रम है उनसे कैसे मुक्त होना है। वे स्पष्ट कहते हैं कि कामना ही शत्रु है और धन और भोग उस शत्रु के सहायक हैं। जब तक मन कामना, संग्रह, कर्म फल में उलझा रहता है तब तक वो संसार के जंगल में भटकता रहता है। पहले ही श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं, कामना और अनर्थों के समूह धन रूपी शत्रुओं को त्याग दो। इन दोनों के त्याग रूपी धर्म से युक्त होकर सर्वत्र उदासीन हो जाओ। अनर्थों का समूह बताया धन को। Sri Ashtavakra says, give up enemies, desires, and money, the primary cause of many misfortunes. Rejecting these two will lead you to righteousness and thus be indifferent to everything. अगले श्लोक में क्या कहा है? मित्र, जमीन, कोषागार, पत्नी और अन्य संपत्तियों को स्वप्न की माया के समान 3 या 5 दिनों में नष्ट होने वाला देखो कि ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा देख लो इनको। Look at friends, land, money, wife, and other properties as a dream in Maya, to be destroyed in 3 to 5 days. जहां जहां आसक्ति हो उसको ही संसार जानो। इस प्रकार परिपक्व वैराग्य के आश्रय में तृष्णा रहित होकर सुखी हो जाओ। Wherever there is attachment, there is world. Applying this mature non-attachment, be free of desires and attain happiness. तृष्णा मात्र ही स्वयं का बंधन है, उसके नाश को मोक्ष कहा जाता है। संसार में अनासक्ति से ही निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है। Desires alone are the bondage of self. Extinguishing desires is called liberation. Non-attachment to worldly things can only lead to continuous bliss. 5वें श्लोक में क्या कहते हैं? तुम एक अद्वितीय, चेतन और शुद्ध हो, और ये विश्व अचेतन और असत्य है। तुम में अज्ञान का लेश मात्र नहीं है और जानने की इच्छा भी नहीं है। यू आर वन, कॉन्शियस एंड प्योर, एंड दिस वर्ल्ड इज नॉन कॉन्शियस एंड illusory. You don't have a trace of ignorance and desire to know. पूर्व जन्मों के बहुत बार तुम्हारे राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुखों का तुम्हारी आसक्ति होने पर भी नाश हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे जन्म लिए, सभी में हमें सब कुछ मिला और वो नष्ट भी हुआ। In past lives, many times your kingdoms, children, wives, bodies, and comforts have destroyed despite of your attachment to them. पर्याप्त धन, इच्छाओं और शुभ कर्मों द्वारा भी इस संसार रूपी माया से मन को शांति नहीं मिली। Any amount of wealth, desires, and good deeds will not result in peace from the world of illusion. कितने जन्मों में शरीर, मन, वाणी से दुख के कारण कर्मों को तुमने नहीं किया, अब उनसे विरक्त हो जाओ, उनसे उपरम हो जाओ। In how many lives have you not taken pain in performing various activities with body, mind, and speech? Now be non-attached to them. अब इसमें क्या कहा? मेनली हम समझना चाहें तो इस अध्याय में कहते हैं भी कामना छोड़ो, धन संग्रह की लालसा छोड़ो, यानी त्याग के नाम पर बने हुए जो धर्म हैं उनसे ऊपर उठ जाओ। संसार को स्वप्न और माया कहा इन्होंने। मित्र, भूमि, धन, घर, संपत्ति, संतान, इन सब को स्वप्न और जादू की तरह देखो। जादू है ये।
जो आज है 3-5 दिनों में बदल जाएगा, नित्य नहीं है तो तुम्हारा कैसे होगा। ये दृष्टि मन को हल्का कर देती है। अब गुरु का एक निर्णायक वाक्य इसमें हमने सुना, जहां जहां तृष्णा है वही वही संसार है, जहां हमारी अटैचमेंट है वही संसार है। संसार का कोई स्थान थोड़ी ही है, संसार तो मन की आसक्ति है। और जब तृष्णा समाप्त होती है तो संसार भी समाप्त हो जाता है। और जब तृष्णा नहीं रहती तभी मन सहज रूप से सुखी रहता है, बिल्कुल शांत। अष्टावक्र जी और आगे कहते हैं कि बंधनों की संख्या नहीं है, बंधन एक तृष्णा है, और तृष्णा का नाश ही मोक्ष है। अनासक्ति से ही निरंतर आनंद स्वतः प्रकट होता है। और कहते हैं तुम तो पहले से ही शुद्ध हो, चेतन हो, शुद्ध हो, और ये संसार जड़ और असत्य है। तुम में तो न अज्ञान है न जानने की इच्छा, तुम तो शाश्वत हो, शुद्ध हो, ज्ञानी हो, पवित्र हो। ज्ञान पाना नहीं है बस, जो तुम नहीं हो वो छोड़ दो, उसको पकड़ के ना बैठो। ये संसार बार बार नष्ट हुआ है, चाहे हमें कितनी बार राज्य भी मिला, पुत्र मिले, स्त्री सुख, सब कुछ छूटते चले गए। बेशक तुमने कितनी आसक्ति करी उनके साथ, फिर भी वे नष्ट हुए। फिर भी मन ने उनसे सीख नहीं ली। धन मिला, इच्छाएं पूरी हुई, पुण्य कर्म भी हुए, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। इस संसार की कोई भी वस्तु मन को स्थायी विश्राम नहीं दे सकती है। कितने जन्मों में शरीर मन वाणी ने दुख देने वाले कर्म किए, अब उनसे विराम ले लो, अब रुक जाओ, अब अपने स्वरूप में विश्राम लो। और शिक्षा, मुख्य शिक्षाएं, हम एक एक लाइन में यदि शिक्षा सोचें तो क्या मिलती हैं। कामना ही शत्रु है, धन और भोग भ्रम को बढ़ाते हैं, संसार स्वप्न है और माया है, तृष्णा जहां है वहीं संसार है, तृष्णा का नाश ही मोक्ष है, अनासक्ति से स्थायी सुख मिलता है, आत्मा तो पहले से ही शुद्ध और पूर्ण है, धन कर्म और पुण्य भी शांति नहीं दे सकते, अब दुखद कर्मों से विराम ले लो, वो आवश्यक है। तो एक लाइन में यदि हम सार कहने लगे तो है कि तृष्णा का अंत ही संसार का अंत है। बहुत खोज लिया बाहर, अब रुक जाओ भीतर। अब रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसी भाव को और गहरा करते हैं। सभी हम ध्यान में चलेंगे। तृष्णा से विराम और स्वरूप में विश्राम। आराम से बैठे, सीधे रहें, कमर गर्दन सीधी, शरीर एकदम ढीला, और आंखें धीरे से बंद कर लें। गहरी श्वास लें भीतर, श्वासों से फोकस करते जाएं, एकाग्र होते जाएं। श्वास गहरी और लंबी, श्वास भरें। 3 श्वास हम बॉक्स ब्रीदिंग का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्वास भरें, 4 काउंट तक रोकना, 1 2 3 4, छोड़े, 1 2 3 4, बाहर रोक दे, 1 2 3 4, फिर भरें, 1 2 3 4, रोक लें, 1 2 3 4, बाहर छोड़े, 1 2 3 4, बाहर रोकें, 1 2 3 4, फिर से भरे, 1 2 3 4, अंदर रोकें, 1 2 3 4, छोड़े, 1 2 3 4, बाहर रोक दे, 1 2 3 4। और अब 3 बार ही ओम का उच्चारण करेंगे और गहराई में उतरेंगे, अपने पूरे शरीर के रोम रोम में इस भाव को भरते हुए एकाग्र होते जाएंगे। ओम।
शांत और मौन होते जाए। आज आपको कुछ साधना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ सुधारना नहीं है, बस रुक जाना है। श्वासों के साक्षी बने रहें, श्वासों को देखें, श्वास आ रही हैं, जा रही हैं। आप श्वास नहीं हैं, आप दृष्टा हैं। इस शरीर में आते जाते श्वास को देखते रहें, विचारों को देखते रहें। रोकना तो है नहीं, पकड़ना भी नहीं, बस देखना है। आने दें, जाने दें। इस वैचारिक ग्रंथि के प्रक्रिया को देखते रहें, कैसे कैसे विचार जनरेट हो रहे हैं, जा रहे हैं, फिर नया आ रहा है। बस आप देखते जाएं। और धीरे धीरे मन का शोर कम हो रहा है, इसे भी देखें। जब आप देखने लगते हो तो प्रक्रिया शांत होने लगती है। ऋषि अष्टावक्र की वाणी को भीतर उतरने दें। विहाय वैरिणम कामम, अपने भीतर देखें। कौन सी इच्छा अभी भी जीवित है? क्या चाहते हो? कुछ पाने की चाह है? कुछ बनने की चाह है? कुछ सुरक्षित रखने की चाहना है? बस देखें, हटाने की कोशिश ना करें, स्पष्ट देखें, महसूस करें। ये कामना ही थकान है, कामना ही तनाव है। आप उससे अलग हैं। आप तो पूर्ण हैं। आपको तो कुछ नहीं चाहिए। शांत है। सिर्फ देखें। गुरु का अगला उपदेश देखें ध्यान से। स्वप्नेन्द्र जालवत पश्य। इस जीवन को देखें। इसमें मित्र हैं, धन है, घर है, शरीर है, संबंध है, कितना कुछ बदला है। ये सब चीजें मिली और बदलती चली गई। कितना कुछ छूट गया। अब अनुभव करें। जैसे स्वप्न में सब सच लगता है और जागते ही सब मिट जाता है, ऐसे ही संसार भी। इस अनुभूति में ठहर जाएं। सब वस्तुएं मिल रही हैं और छूट रही हैं। अनुभव करें, समझें इस चीज को। कुछ क्षण ठहरे। अम, अब ऋषि अष्टावक्र का निर्णायक वाक्य है, यत्र तत्र भवेत् तृष्णा। अपने भीतर देखें, किस विचार से मन चिपक जाता है, कहाँ आसक्ति हो रही है, वहीं संसार है। आपका संसार वहीं पर है। अब उस चिपकाव को धीरे धीरे थोड़ा ढीला होने दें। प्रयास नहीं, संघर्ष नहीं, बस देखते रहे, देखते रहे। देखते देखते ये तृष्णा, ये आसक्ति कमजोर पड़ती है। देखते देखते अब ये वाक्य हृदय में उतरने दें। तृष्णा मात्र को बंध। बंधन कोई व्यक्ति नहीं,
कोई वस्तु नहीं, बंधन केवल एक ही है, तृष्णा। जैसे जैसे तृष्णा ढीली पड़ती है, एक शांति प्रकट होती है। यही मोक्ष की पहली सुगंध है। अनुभव करें, शांत होकर के इस बात को समझें, उस शांति की अनुभूति करें। तुम पहले से ही शुद्ध हो। अब अष्टावक्र की ये वाणी स्मरण करते हैं। त्वमेकं में चेतना शुद्ध। महसूस करें कि आप एक हैं, चेतन हैं, शुद्ध हैं। आपको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बनने की भी आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही वो हैं। ये संसार जड़ और असत्य है, आप उससे अछूते हैं। आप तो निर्मल हैं, निर्विकार हैं, निराकार हैं, निर्लेप हैं, निरासक्त हैं। कितने जन्मों से शरीर मन वाणी से दुखद कर्म करते आए, अब रुक जाएं, अब विराम ले लें। कुछ भी सिद्ध करने का प्रयास छोड़ दें। बस अपने स्वरूप में विश्राम ले लें। सत्य में जीना शुरू करें, सत्य को स्वीकार करें, इस अनोखेपन को स्वीकार करें। अपने स्वरूप में विश्राम करें। यही सच्चा वैराग्य है। कुछ नहीं छोड़ना, जो है वो है। बस स्वयं को पहचानना है। कोई शब्द नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई दिशा नहीं, बस केवल शांत उपस्थिति। आपने अस्तित्व को पहचानना है और 3 बार गहराई से ओम का उच्चारण करते हुए अपने आप को इस ब्रह्मांडीय ध्वनि के साथ मिला देना है। ओम। केवल शांत, पूर्ण मौन। दिव्य मौन, वाणी का मौन, विचारों का मौन और भावों का मौन। एक दिव्य उपस्थिति, एक दिव्य अस्तित्व। पूर्णता।
शुद्धता, शाश्वतता, निर्विकार, निर्लेप, इस अवस्था को गहरे से अनुभव करें। कुछ देर इसी भाव में रहें। ये उच्चतम स्थिति है, इसी भाव में ठहरना। अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानना। आप और पूरा ब्रह्मांड एक है। आप असीम है, विशाल है, विस्तृत है, अनंत है। पूरा ब्रह्मांड में आप ही व्याप्त हैं और पूरा ब्रह्मांड आप में व्याप्त है। अपनी असीमता को, अपनी अनंतता को अपने अंदर ठहरने दें। आप बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। आपको सब सत्य दिखाई दे रहा है। और अब धीरे धीरे इस भाव को गहरा रखेंगे और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। अपने श्वासों को महसूस करें। धीरे धीरे गहरे लंबे श्वास। शरीर का बोध लौट रहा है। अपनी हथेलियां, अपने पैर महसूस करें, उनको हिला लें थोड़ा। अपने दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें और अपनी विशालता का अनुभव करें। अपने अंदर की जो ज्योत है उसको अनुभव करें, उस प्रकाश को जिससे ये पूरा शरीर प्रकाशित है, शक्तिमान है। शरीर का रोम रोम इसी से प्रकाशित है। स्मरण ये रखना है कि हम ध्यान से नहीं लौट रहे हैं, तृष्णा से विराम में आए हैं। तृष्णा का विराम, बस। जब तृष्णा समाप्त होती है तो जीवन विश्राम पाता है। दोनों हाथ जोड़े और सबके प्रति आभार से भर जाए। इस शरीर को, मानव शरीर को धरा पर लाने वाले उन माता पिता को प्रणाम, धन्यवाद। उन गुरुओं को जो ज्ञान चक्षु देते हैं उनको भी प्रणाम और धन्यवाद। और इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति जो हमारे लिए सुख पैदा करती है, सभी का धन्यवाद। और सभी के लिए विशाल हृदयता के साथ मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों पर रब करेंगे और गरम गरम हथेली आंखों पे रखेंगे। स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। अपने सारे इस शरीर को भी धन्य समझेंगे और बनाएंगे। आंखों पे रखें। आंखों में इस गर्माहट को महसूस करें। कानों पे रख लें, कानों में गर्माहट महसूस करें। इस ऊर्जा को जाते हुए, इस भाव को अंदर प्रवेश करते हुए सब महसूस करें। और चेहरे पर हाथ घुमाते हुए धीरे धीरे अपना समय लेते हुए
आंखें खोलें और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाएं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। और अब इस दिव्य भाव के साथ हम जल तत्व को भी थोड़ा चार्ज कर लेते हैं, ताकि शरीर को और बल और बुद्धि और शक्ति मिल जाए। जल हाथ में लें और जल को हम चार्ज करेंगे, क्योंकि हर जैसे भाव हैं वैसे भाव हमारे आसपास फैलते हैं। अब इस भाव में, इस जल में उस भाव को भरेंगे। इसमें एक भाव भरने के ये शुद्ध है, पवित्र है, संतुलित है, और इसमें सभी प्रकार की शक्तियां भरी हैं। ये हमारे लिए औषध का काम करता है, हीलिंग का काम करता है। इसको पीने मात्र से हमारे सारे रोग शोक सब दूर होते हैं। 11 बार इस पर क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें इसको। और आज की जो भी वाणी ऋषि अष्टावक्र ने सुनाई है वो सब याद भी कर लें, कि मैं तो पूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, सत्य हूँ, विशाल हूँ, शाश्वत हूँ, निराकार, निर्लेप, निर्विकार, और मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन हूँ, ईश्वर का अंश। मैं भी वही हूँ। सोहम, सोहम, सोहम। इसी भाव से इस जल को ग्रहण करें। और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। वेलकम बैक, वेलकम बैक। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों।